घर पे ये नहीं बोल सकते इस टाइम पे 25 साल का होने के बाद कि नहीं मुझे 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये मुझे चाहिए अब घर से। 25 साल का होने के बाद आप में अगर शर्म नहीं है तो फिर तो भगवान बचाए आपको। इंसान को, इस अजनबी को मुझ पे भरोसा हो सकता है, तो मुझे अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है। 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, डेली रात को सपने में ना वो 50,000 40,000 की जो सैलरी है ना वो स्पेंड करता हूँ मैं डेली रात में। मैं सोता भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जब मेरे हाथ में वो सैलरी आएगी ना, फर्स्ट सैलरी वो चेक आएगा, मतलब जो अकाउंट में जब क्रेडिट होगा तो मैं उसको कैसे स्पेंड करूँगा, मैं सपने में सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे ये करना है। मैं जब घर पे आऊँगा वो सैलरी लेके, और उससे अगर एक मिठाई का डब्बा होगा मेरे हाथ में, और मेरे हाथ में जब वो चीज़ मैं अपने घर वालों को मैं खिलाऊंगा तो उनके आंखों में क्या, मतलब उनका रिएक्शन क्या होगा। तो मैं इमेजिन करता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते भी कई बार जब ब्रेक लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अब मेरे छोटे भाई को एक शूज़ चाहिए थे 10-20 हज़ार के, वो बड़ा शूज़ वो बहुत पसंद है उसे। उसके अलावा उसको कुछ प्रोटीन वोटीन, और ये वो थोड़ी बॉडी बिल्डिंग बनाता है, मतलब करता है, तो फिर और मेरी मम्मी को साड़ी वाड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमी है घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं दूंगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो मुझे वो रिएक्शन में ऐसा अंदर से, मतलब मैं ऐसा कैसे समझाऊँ मैं कि मैं बस ऐसा वो करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ कि ये हो रहा है। मैं सपने में डेली वो 40-50 हज़ार 20-30 हज़ार, अगर क्लर्क वाली सैलरी भी मानो तो 30-35 हज़ार मैं डेली खर्च करता हूँ सपने में। और मैं डेली इस टेबल पे आके, इस स्टडी टेबल पे आके मैं इसलिए बैठता हूँ कि हाँ मुझे वो जो सपना रात को आया था वो सच करना है। मेरी ये किताबें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे जी के पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे डेली वो टीचर्स को लैपटॉप पे फेस करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन वो जो चीज़ है जो मैं डेली सपने में देखता हूँ, जो मुझे डेली तंग करती है, वो पज़ल, जो कि इस इंसान को इस जन्म में ये बॉर्न हुआ और उसके बाद इसके 2022 से इसकी एज काउंट करके आपको उसको सेटअप करना है टेबल में, फ्लैट फ्लोर है, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे करना है क्योंकि मेरे को वो सैलरी जो है अपने घर वालों पे खर्च करनी है। घर में मेरे कोई कमी नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा एसी लगा हुआ है, ये कर्टन्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे कर्टन्स है, बहुत अच्छा घर है मेरा, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही है कभी ज़िंदगी में। ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है आप अपनी सैलरी से कर सकते हो ना अपने घर वालों के लिए, ये कोई नहीं कर सकता, और उस चीज़ की खुशी आपको कोई और चीज़ नहीं दे सकती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। आज आया है एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ी देर में प्री का, आई मीन एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिजल्ट भी आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ आई एम एबल टू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर सो मैनी आवर्स। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप इतने देर तक कैसे पढ़ लेते हो। बात करते हैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की, तो इसका सबसे पहला टिप तो ये है कि ट्राई करना है कि 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है। अब ये इतना इजी नहीं होता, तो एक पोमोडोरो मेथड होता है, जैपनीज़ मेथड है शायद, ये जैपनीज़ या कोरियन मेथड है, जिसमें आपको 25 मिनट कुछ काम करना होता है और 5 मिनट आराम करना होता है। 25, आप किसी भी काम को, किसी भी टास्क को इस तरह से 25-5 के सेशन में पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो 25-5 आधा घंटा, 25-5 आधा घंटा, और इस तरह से आप अपने अपने सेशंस लगा सकते हो। तो वो 50 मिनट पढ़ाई करता था और 10 मिनट का रेस्ट लेता था। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, तो मैंने उसकी लैपटॉप में वीडियो चलाई, और वीडियो चलाने के बाद मैं साथ में पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मुझे 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। मतलब पहले थोड़ा सा लगता था कि कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा, तो पहला जो सेशन था वो मेरे से इतनी अच्छी तरह से हुआ नहीं। लेकिन फिर मैंने दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, और वो मेरा मुझे तीसरे चौथे घंटे में पता नहीं चला कि मैंने कैसे टाइम निकाल लिया। और क्या होता है ना कि जब आपको टास्क मिलता है तो आप उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। जब आपके साथ कुछ बहुत बड़ी चीज़ लगी होती है, जैसे अभी मेरे साथ स्टेक पे ये लगा हुआ है कि मुझे कैसे ना कैसे करके जॉब करनी है, तो मुझे उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये एट द एंड सबको मालूम है और सबको करनी भी है, लेकिन हो नहीं पाती है कंसिस्टेंटली, ये बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले तो 2 या 3 घंटे से चालू कर दो। आप अपना टाइमर लगा लीजिए कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो 25-5 25-5 नहीं तो आप 15-5 भी कर सकते हैं।
जैसा आपका मन करे। आप ये सोचते हैं कि मैं किस तरह से अपना टाइम टेबल सेट करता हूँ, तो मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मेरा जो मन आता है मैं वो पढ़ता हूँ। हम प्री के क्वेश्चन बना लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, फिर अगले दिन भी बहुत पढ़ते रहते हैं और हम दुनिया से कहते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने 1 साल जब तैयारी की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, उस टाइम पे मैंने मॉक भी नहीं दिए थे। मैंने प्री के बहुत सारे क्वेश्चन करे और मैं घर पे बोलता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। प्री के मैं बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मॉक्स में भी मैंने जब देने स्टार्ट किया। लेकिन फिर जब मैंने मेंस का एक पेपर दिया था, IBPS PO मेंस, और उसमें मेरे बहुत ख़राब नंबर आए थे, मैं 16 नंबर से रह गया था। और मुझे एटलीस्ट इंटरव्यू भी क्लियर करने के लिए 32 नंबर चाहिए थे, कि 16 एक्स्ट्रा आ जाते कट ऑफ से। तो मुझे 32 नंबर के तो मेहनत करनी थी, और मैं बिना मेहनत किए बिना मेंस की तैयारी किए चला गया था। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अगर मैं बिना मेंस की तैयारी किए गया हूँ तो फिर मेरे को, अगर मैं तैयारी कर लेता तो शायद मैं अभी तक निकल चुका होता। तो वो चीज़ मुझे इतनी हिट कर गई कि मैंने सोचा नहीं यार, अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्री तो आता है, प्री तो कर लूँगा कैसे ना कैसे करके, अब तो इतनी दिक्कत नहीं है, ईजी हो गया मेरे लिए। मेंस करता हूँ चाहे मेरे से सवाल बने ही नहीं। अब अभी भी मैं पजल करता हूँ, मुझे 50-50 मिनट लग जाती है एक पजल करने में। आज ये हालत है। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि वो जो 50 मिनट का जो टाइम है, वो मेरा घट घट के 30 मिनट पे आ चुका है, और अभी 20 मिनट में भी होने लगे हैं। 20 मिनट में मैं एक पजल बना लेता हूँ, टफ वाली, बिल्कुल हाई लेवल की, जो गाइडली जो अपनी बंडल PDFs में जो वो देता है ना, पजल्स देता है जो बहुत टफ लेवल की होती है, वो भी मैं 20 मिनट में बना लेता हूँ। हो सकता है कल को मैं 10 मिनट में बनाने लगूँ। प्री की तैयारी में सिर्फ 30% ध्यान लगाओ। मेंस की तैयारी करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस आप अच्छी तरह से पढ़ते जा रहे हैं तो प्री तो निकल ही जाएगा। अगर आप स्काई के लिए एम करते हैं तो आराम से 10वें 12वें फ्लोर तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई कैसे की जाती है। तो देखो, मैं 25 साल का होने वाला हूँ 2 महीनों में। ये मार्च तो शुरू हो ही चुका है, अप्रैल में मेरा बर्थडे है और मैं 25 साल का हो जाऊँगा। अब जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या किसी से भी मिलता हूँ ना, तो सबसे पहला सवाल वो इंसान यही पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। अब इतना मतलब, काफ़ी स्टार्टिंग में बोल देता था कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और उसके बाद वो धीरे धीरे वो जो सवाल रिपीटेडली काफ़ी लोगों ने पूछे। 2021 में तैयारी शुरू की थी, तब बस पास आउट हुए थे कॉलेज से। काफ़ी लोगों ने पूछा अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। तो फिर वो एक ही बंदा दूसरी बार मिल जाए, अब क्या कर रहे हो, तो बैंकिंग की तैयारी। वही बंदा तीसरी बार मिला, सेम बंदा, वो अब पूछेगा आप क्या कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी। तो एक टाइम के बाद वो हिट करने लग जाता है दिमाग में कि यार इतने साल हो गए बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। वो भी तो सोच रहा होगा ना कि यार पिछली बार मिला था तब भी इसने यही बोला था, इस बार भी यही बोल रहा है, यानी कि अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहा है। प्लस साथ में अगर आप घर से बाहर जाते हो तो आपको क्या होता है ना कि अगर आपको मार्केट में जा रहे हो, आपके पास आपका मन किया, कुछ किया, मुझे ये लेना है, ये मेरी नीड है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, या फिर मुझे मार्केट में ये जाके ये खाना है, मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, मुझे टिक्की अच्छी लगती है। तो आप क्या करते हो कि आ, आप समझ सकते हो कि आपके पास होने चाहिए पैसे उसके लिए। आप घर पे ये नहीं बोल सकते इस टाइम पे 25 साल का होने के बाद कि नहीं मुझे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये मुझे चाहिए अब घर से। आप थोड़ा सा एक वो होता है कि यू you नो know, एक अंदर से एक हर्ट करता है अपना ईगो। इतना तो होना चाहिए, इतना तो ईगो होना चाहिए कि वो हर्ट करे अपने आप, वो हिट करे ना, बुरा तो लगे कि कि आप कि यार नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा खुद को करना पड़ेगा। आप अपने घर से डेली डेली 10 रुपये 20 रुपये नहीं तो कम से कम एक हफ्ते में एक आप घर से डेली नहीं मांग सकते। मैं इतना समझदार था कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी, जब मैं कॉलेज में था, जब मुझे पैसे वैसे मिलते थे मार्केट से, जब मैं कॉलेज में था, जब सब्जियां लाया करता था, कुछ भी करता था, तो मैं वो 10-10 रुपये जो बच जाते थे ना, कि जैसे घर वालों ने कुछ सामान दिए, पैसे वैसे दिए, 1 रुपया बच गया, 2 रुपया बच गया, तो मैं वो बचाता था। मैं बचाता 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 मैंने उसको 10-12 हज़ार रुपये कर लिया। आज मेरे पास है इतने पैसे कि मुझे घर वालों से मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी क्या होता है ना कि वो कैश वैश नहीं पड़ा होता है, फिर कुछ होता है, तो घर वालों से तो मांगने पड़ते हैं एटलीस्ट। क्योंकि मैं घर पे रह रहा हूँ तो बुक्स के लिए किताब कॉपी पेन वैन का बॉक्स लाना पड़ता है। तो इतना सारा मतलब वो थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अब 25 साल का होने के बाद आप में अगर शर्म नहीं है तो फिर तो भगवान बचाए आपको। लेकिन हाँ, एक टाइम पे हिट करने लगती हैं चीज़ें, मुझे वो करने लगी। और मैंने सोचा कि अब आर या पार है। तो फिर जब मैंने पहली पहली बार अपना पहला बैंक एग्ज़ाम था SBI PO का, 2021 में दिया था मैंने।
प्री का रिजल्ट आया, मैं 12 नंबर से रह गया था, 12-18 नंबर से रह गया था मैं। तो मुझे एक दोस्त ने बोला, तूने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, SBI PO का एग्ज़ाम दिया है प्री में, तेरे 18 नंबर से रह गया तू, तो सोच तू अगली बार तो निकल ही जाएगा। तो फिर उसने जब ऐसा बोला ना, कि उसको इतना भरोसा था, वो आगे मुझे अच्छी तरह से जानता भी नहीं था, लेकिन उसने इस तरह से बोल दिया था क्योंकि वो मेरी कोचिंग में पढ़ता था जस्ट, और मेरी कभी उससे इतनी गहरी गहरी बातें भी नहीं हुई थी, बस उसने ऐसे ही बोल दिया। तो मुझे लगा कि इस इंसान को, इस अजनबी को मुझ पर भरोसा हो सकता है, तो मुझे अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है। फिर मैंने वहाँ पर छोड़ा, मैंने वो जगह छोड़ी जहाँ पर मैं रहता था जयपुर में, मैंने वो जगह छोड़ी, मैं घर आया, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, कोशिश की पढ़ने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेता था, 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ लेता था। लाइब्रेरी जाने लगा, लाइब्रेरी जाता था, सुबह शाम को आता था, पैदल 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 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, तो 2 किलोमीटर इस तरह से हो जाता था। और उसके बाद अब जाके फिर ये IBPS PO मेंस में अपीयर हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। SBI क्लर्क मेंस अभी दिया है, उसका रिज़ल्ट शायद आज या कल आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं इतना क्लोज हूँ, बस अगर इस साल मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया ना तो कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। मैं डेली रात को सपने में ना वो 50,000 40,000 की जो सैलरी है ना वो स्पेंड करता हूँ मैं डेली रात में। मैं सोता भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं, जब मेरे हाथ में वो सैलरी आएगी ना, फर्स्ट सैलरी, वो चेक आएगा, मतलब जो अकाउंट में जब क्रेडिट होगा, तो मैं उसको कैसे स्पेंड करूँगा, मैं सपने में सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे ये करना है। मैं जब घर पे आऊँगा वो सैलरी लेके, और उससे अगर एक मिठाई का डब्बा होगा मेरे हाथ में, और मेरे हाथ में जब वो चीज़ मैं अपने घर वालों को मैं खिलाऊंगा, तो उनके आंखों में क्या, मतलब उनका रिएक्शन क्या होगा। तो मैं इमेजिन करता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते भी कई बार जब ब्रेक लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अब मेरे छोटे भाई को एक शूज़ चाहिए थे 10-20 हज़ार के, वो बड़ा शूज़ वो बहुत पसंद है उसे। उसके अलावा उसको कुछ प्रोटीन वोटीन, और ये वो थोड़ी बॉडी बिल्डिंग बनाता है, मतलब करता है, तो फिर और मेरी मम्मी को साड़ी वाड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमी है घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं दूंगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो मुझे वो रिएक्शन में ऐसा अंदर से, मतलब मैं ऐसा कैसे समझाऊँ मैं, कि मैं बस ऐसा वो करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ कि ये हो रहा है। मैं सपने में डेली वो 40-50 हज़ार, 20-30 हज़ार, अगर क्लर्क वाली सैलरी भी मानूँ तो 30-35 हज़ार मैं डेली खर्च करता हूँ सपने में। और मैं डेली इस टेबल पे आके, इस स्टडी टेबल पे आके मैं इसलिए बैठता हूँ कि हाँ, मुझे वो जो सपना रात को आया था वो सच करना है। मेरी ये किताबें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे GK पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे डेली वो टीचर्स को लैपटॉप पे फेस करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन वो जो चीज़ है जो मैं डेली सपने में देखता हूँ, जो मुझे डेली तंग करती है, वो पज़ल, जो कि इस इंसान को इस जन्म में ये बॉर्न हुआ, और उसके बाद इसके 2022 से इसकी एज काउंट करके आपको उसको सेटअप करना है टेबल में, फ्लैट फ्लोर है, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे करना है क्योंकि मेरे को वो सैलरी जो है अपने घर वालों पे खर्च करनी है। घर में मेरे कोई कमी नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा AC लगा हुआ है, ये कर्टन्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे कर्टन्स है, बहुत अच्छा घर है मेरा, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही है कभी ज़िंदगी में। ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें आप अपनी सैलरी से कर सकते हो ना अपने घर वालों के लिए, ये कोई नहीं कर सकता, और उस चीज़ की खुशी आपको कोई और चीज़ नहीं दे सकती।